पेशावर सदर में फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर्स पर हमला नाकाम, फितनाल खवारिज के 3 खुदकुश हमलावर हलाक। हमले में 3 FCL कार शहीद, 11 अफराद जख्मी। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक खुदकुश धमाका 8:11 पर हुआ। दहशत गर्दों का टारगेट परेड थी। हमले के वक्त हेडक्वार्टर में परेड जारी थी। 450 एहलकार मौजूद थे। तीनों खुदकुश हमलावर पैदल आए। एक खुदकुश हमलावर ने मेन गेट पर खुद को उड़ा दिया। एक ने सदर साइड से अंदर घुसने की कोशिश की। सिक्योरिटी हाई अलर्ट थी। बमबार बैरियर से आगे नहीं जा सका। हमलावर के साथियों को गेट से मुज़ाहमत का सामना हुआ। FC के जवानों ने बहादुरी से मुकाबला किया। इलाके में क्लियरेंस मुकम्मल, शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए। जख्मियों की हालत तसल्ली बख्श। धमाके के बाद मुअत्तल की गई BRT सर्विस बहाल कर दी गई। सदर और वज़ीर आज़म की फेडरल कांस्टेबलरी पर दहशतगर्द हमले की मुसम्मत जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, हमला वतन अजीज़ के खिलाफ बैरूनी पुशपनाही में सरगर्म खारजी दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाई है। खारिज की दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई की बदौलत बड़े नुकसान से बच गए। पाकिस्तान की सालमियत पर हमला करने वाले दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को खाक में मिला देंगे। हुकूमत पाकिस्तान मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, शहीद जवान हमारे हीरो हैं, इनकी अजीम कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के पेशावर धमाके की शदीद मजम्मत। IG पुलिस से वाक़े की फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। जख्मियों को बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। सुहेल आफरीदी ने कहा, दहशत गर्दों का कोई मजहब नहीं, बुज़दिलाना हमले हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। शोहदा हमारा फ़ख्र है, उनका खून हरगिज़ रायगा नहीं जाने देंगे। गवर्नर KP फैसल करीम कुंजी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के आवाम को अपनी पुलिस, FC और फोर्सेस पर फ़ख्र है। नून लीग ने मैदान मालिया ज़िमनी इंतखाबी मार्के में क्लीन स्वीप। कौमी असम्बली की 6 में से 6 नशिस्तों पर कामयाबी। पंजाब असम्बली की 7 में से 6 नशिस्तें भी जीत लीं। 1 नशिस्त पर पीपल्स पार्टी कामयाब। NA 18 हरिपुर में अपसेट, उमर अयूब की अहलिया को शिकस्त। नून लीग के मतवालों का भरपूर जश्न। आतिशबाजी, भंगड़े, मिठाइयाँ भी तकसीम। फैसलाबाद में वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी के डेरे पर भी जश्न। तलाल चौधरी गाड़ी पर चढ़कर नारे लगाते रहे। ज़िमनी इलेक्शन में शेर की धाड़। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक NA 18 हरिपुर में नून लीग के बाबर नवाज से 1,63,996 वोट लेकर कामयाब। शहरनाज उमर अयूब ने 1,20,220 वोट लिए। NA 129 लाहौर में नून लीग के हाफिज मोहम्मद नोमान फाते, नून लीग के हाफिज नोमान 63,441 वोट लेकर कामयाब। आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद ने 29,099 वोट लिए। NA 96 फैसलाबाद में नून लीग के बिलाल बदर की नवाब शेर वसीर को शिकस्त। NA 104 फैसलाबाद में नून लीग के राजा दानियाल ने मैदान मार दिया। NA 143 साहिवाल में लीगी उम्मीदवार चौधरी तुफैल 1,19,141 वोट लेकर कामयाब। NA 185 DG खान में लीगी उम्मीदवार सरदार महमूद लगारी कामयाब। NA 66 वजीराबाद में अता तारड़ के भाई फारूक तारड़ पहले ही बिला मुकाबला कामयाब करार पा चुके हैं। पंजाब असम्बली की 7 में से 6 सीटें भी नून लीग के नाम। PP 73 सरगोदा में नून लीग के ही सुल्तान अली रांझा जीत गए। PP 87 मियांवाली में नून लीग के अली हैदर नूर खान कामयाब। PP 98 फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून के आज़ाद अली तबस्सुम कामयाब। PP 115 फैसलाबाद में नून लीग के ताहिर जमील ने मैदान मार लिया। PP 116 फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून के राना अहमद शहरियार जीत गए। PP 203 चीचावती में नून लीग के हनीफ जट कामयाब। PP 269 मुजफ्फरगढ़ में पीपल्स पार्टी के अलमदार अब्बास कुरैशी फातेह करार। ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग की जीत हुकूमती कारकर्दगी पर अवाम के एतमाद की मज़हर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जीतने वाले उम्मीदवारों को मुबारकबाद। कहा, नवाज शरीफ की क़यादत की बदौलत कामयाबी हासिल हुई। वज़ीर आला मरियम नवाज ने सूबे के अवाम की तरक्की के लिए शबाना रोज़ मेहनत की। नून लीग की कामयाबी पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज खुश। एक्स पर जश्न की वीडियो शेयर की। अल्हम्दुलिल्लाह लिखा। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब ने लिखा अल्हम्दुलिल्लाह शेर।
पीटीआई की छोड़ी हुई नशिस्तों पर नून लीग हावी। लाहौर में मियां अजहर की वफात से खाली होने वाली सीट पर नून लीग के हाफिज नुमान कामयाब। डीजी खान में जरताज गुल की नाअहली से खाली नशिस्त पर नून लीग के महमूद खान कामयाब। साहिवाल से नाअहल होने वाले राय हसन नवाज की नशिस्त भी नून लीग ले उड़ी। नून लीग के मोहम्मद तुफैल जट ने सीट जीत ली। NH96 से पीटीआई की जीती हुई नशिस्त पर वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी के भाई बिलाल बदर चौधरी कामयाब। फैसलाबाद की दूसरी नशिस्त पर नून लीग के राजा दानियाल कामयाब। ये नशिस्त साहबजादा हामिद रजा की नाअहली पर खाली हुई थी। मियांवाली में पंजाब असम्बली में साबिक कायदे पे इख्तलाफ। मलिक अहमद खान बचर की सीट पर भी नून लीग फाते। नून लीग के उम्मीदवार अली हैदर ने सीट छीन ली। डीजी खान की नशिस्त PP 269 पीपल्स पार्टी के अलमदार अब्बास के इस्तीफे से खाली हुई। ज़िमन इलेक्शन में फिर अलमदार अब्बास कामयाब। फैसलाबाद की नशिस्त PP 116 PTI के उम्मीदवार की नाअहली से खाली हुई थी। नून लीग के राना शहरियार अहमद जीत गए। पाकिस्तान शाहीन्स तीसरी बार राइजिंग स्टार एशिया कप के चैंपियन बन गए। फाइनल में बांग्लादेश A को सनसनीखेज मुकाबले के बाद शिकस्त। फैसला सुपर ओवर में हुआ। बांग्लादेश ने सुपर ओवर में 7 रन का हदफ दिया। पाकिस्तान शाहीन्स ने 4 गेंदों पर हासिल कर लिया। अहमद दानियाल प्लेयर ऑफ द फाइनल और मां सदाकत टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ी करार। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने पाकिस्तानी टीम को ट्रॉफी दी। मोहसिन नकवी ने कहा पाकिस्तानी टीम ने बेहतरीन खेल पेश किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की भी टीम को मुबारकबाद। कहा मुझ समेत पूरी कौम को अपने खिलाड़ियों पर फख्र है। वजीर आला और गवर्नर सिंध की भी टीम को मुबारकबाद। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को हराकर ट्राई नेशन सीरीज के फाइनल में जगह बना ली। उस्मान तारिक की शानदार हैट्रिक। 196 रन के ताकुब में जिम्बाब्वे की टीम 126 रन बना सकी। ग्रीन शर्ट्स ने पहले खेलते हुए 195 रन बनाए। बाबर आजम और साहबजादा फरहान का लाठीचार्ज। स्टार बैटर बाबर आजम की 52 गेंदों पर 74 रन की इनिंग्स। साहबजादा फरहान ने 63 रन बनाए। शानदार बॉलिंग करने वाले उस्मान तारिक मैन ऑफ द मैच करार पाए। जिम्बाब्वे और श्रीलंका का कल का मैच सेमीफाइनल बन गया। जीतने वाली टीम फाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला करेगी। पाकिस्तान ने टीम सोकर वर्ल्ड कप जीत लिया। ओमान में खेले गए फाइनल में पाकिस्तान ने हांगकांग को 3-2 फ्रेम से हराया। पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ और असद इकबाल की शानदार परफॉर्मेंस। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सोकर वर्ल्ड कप जीतने पर कौमी टीम को मुबारकबाद। वफाकी आईनी अदालत की 4 सूबों में रजिस्ट्रियां कायम करने का फैसला। आईनी अदालत में वीडियो लिंक सहूलत फराहम करने का भी फैसला। दौरान समाअत जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए अभी ट्रांजिशन के मरहले में है। आईनी अदालत की सूबों में रजिस्ट्रियां कायम की जाएंगी। आईनी अदालत की प्रिंसिपल सीट से रजिस्ट्रियों में वीडियो लिंक की सहूलत भी दी जाएगी। आईनी अदालत में आज जजेस ट्रांसफर इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का टैक्स केसेस की समाअत करने वाला खुसूसी डिवीजन बेंच आज भी दस्तयाब नहीं। जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक के डिवीजन बेंच की कॉज लिस्ट मनसूख। बेंच की अदम दस्तयाबी के बाद टैक्स से मुतालिक सैकड़ों केसेस अल्तवा का शिकार। टैक्स केसेस सुनने वाला डिवीजन बेंच गुज़श्ता 5 रोज से दस्तयाब नहीं। शराब और असलहा बरामदगी केस में अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की अदालत का गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। साबिक वज़ीर आला KP आज भी अदालत पेश न हुए। समाअत 29 नवंबर तक मुलतवी। भारतीय सरहदी शहरों से आलूदा हवाओं ने लाहौर का रुख कर लिया। सूबाई दारुल हुकूमत का फ़िज़ाई मियार मुतासर। आलूदगी में इजाफे का इम्कान। पंजाब में फसलों की बाक़ियात जलाने पर पाबंदी पर अमल दरामद। भट्टों और इंडस्ट्री की मॉनिटरिंग। फसलों की बाक़ियात जलाने पर 0 टॉलरेंस। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब कहती हैं स्मॉग के खिलाफ हुकूमत और कम्यूनिटी मिलकर काम कर रही है। दुनिया में जो निज़ाम चल रहा है वो नाकाम हो गया है। आलमी सतह पर सनती तरक्की से आम आदमी को कुछ नहीं मिला। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस इफ्तिताही खिताब। कहा
आलमी सतह पर सियासी और माशी हालात आम आदमी के लिए साजगार नहीं, सियासत अब ताकतवरों के लिए ही रह गई है। गजा आज वर्ल्ड ऑर्डर की मिसाल बन गया है। अक़वाम मुत्तहिदा का कोई किरदार नजर नहीं आता। ग्रीन लाइन BRT तौसी मनसूबा वफाकी हुकूमत ने तकनीकी रुकावटें दूर कर दी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है ग्रीन लाइन BRT के फंड जारी करने पर वज़ीर आज़म के मशकूर हैं। ग्रीन लाइन तौसी मनसूबे पर एतराज़ का मकसद चीज़ों की दुरुस्तगी है। रहनुमा MKM अमीनुल हक ने कहा खुशी की बात है कि तमाम स्टेक होल्डर साथ मौजूद हैं। कराची की तरक्की के लिए सबको एक होना होगा। लाहौर के करीब कालाशाह काकुम में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 डाकू हलाक 3 फरार। हलाक डाकुओं की शिनाख्त अजहर और फैसल के नामों से हुई। रिकॉर्ड याफ्ता डाकू अजहर मांगा मंडी और फैसल चूनिया का रिहायशी है। इसराइली फौज ने गजा जंगबंदी मुआहिदा हवा में उड़ा दिया। गजा पर फिजाई हमले जारी, मुतादिद फलस्तीनी शहीद। रफा और मशक़ी खान यूनिस में हेलीकॉप्टर से फायरिंग। रामल्ला में फायरिंग से 1 फलस्तीनी शहीद। दूसरी जानिब इसराइली फौज का लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में भी फिजाई हमला, 5 अफराद शहीद। हिजबुल्लाह के चीफ ऑफ स्टाफ हेशम अली तबतबाई को शहीद करने का दावा। उधर 7 अक्टूबर 2023 का हमला रोकने में नाकामी पर कई इसराइली फौजी हुकाम बरतरफ। रूस यूक्रेन अमन मुआहिदा, यूक्रेन की खुद मुख्तारी को बरकरार रखने पर इत्तफाक। जनीवा में अमरीका और यूक्रेन के वफूद की मुलाकात। व्हाइट हाउस के मुताबिक मुज़ाकरातकारों ने नया और बेहतर अमन फ्रेमवर्क तैयार कर लिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने कहा है कि हतमी मुआहिदा सदूर की मंजूरी से होना चाहिए।